अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फसल्लि लिरब्बिका वन्हर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। तूफ़ान में है जहाज़ जब चक्कर खाता, जब काफ़िला वादी में है सर टकराता, असबाब का असरा है जब उठ जाता, वहाँ तेरे सिवा कोई नहीं याद आता। कश्ती-ए नूह को जूदी से लगाया तूने, नील में गर्क से मूसा को बचाया तूने, चरख पे हज़रत ईसा को उठाया तूने, शिकवे माही में यूनुस को झिलाया तूने। आज अदना है ये या रब तेरी रहमत की दलील, आगे गुल हो गई जब डाले गए उसमें खलील। बहुत खूबसूरत पैगाम है आपका। अभी एक तालिब इल्म खड़ा हो गया था, मारे जोश के घुटना टूटे सर, वो मार रहा था जोश में और किसी का दिल टूट रहा था और उसका लिहाज भी नहीं। चलिए, बच्चा है, बच्चे की गलती माफ़ की जाती है। हमारे श्री सत्यनारायण जी ने दिल से उस बच्चे को नज़रअंदाज कर दिया। असल में ये बड़े हैं, इनको ये हक होता है कि हम छोटों को अदब दे सकते हैं। हम लोग कहाँ मिस करते हैं, वहाँ पर ये टोक सकते हैं। इनका टोकना बिल्कुल उस्ताद की तरह है, मुरब्बी की तरह है, चचा और दादा की तरह है। उस तालिब इल्म ने जिन्होंने ऐसा किया, आइंदा के लिए वो सबक बहुत अच्छा लेंगे कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। दिल का रखना काबे को बनाने के बराबर है, दिल का तोड़ना काबे को तोड़ने के बराबर है। दिल रख कर के बात करनी चाहिए। चलिए, बच्चा है, सीखेगा। जो बच्चा आज तिफले मकतब है, घुटनों के बल गिर रहा है, वो कल संभल करके चलेगा। खैर, हमारे नारायण जी ने अदब दे दिया, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई। मैं हिंदू मुस्लिम के हवाले से आपको सीधे सीधे पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट में। सुनने के लिए तैयार है? इधर हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये सुनने के लिए तैयार है? इधर हाथ उठाया। पहली गलती हो गई है, ध्यान दीजिएगा। बहुत खूबसूरत मुद्दा आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। हिंदू मुसलमान का 3 रिश्ता है। हिंदू का मुसलमान से 3 रिश्ता, मुसलमान का हिंदुओं से 3 रिश्ते। तीनों रिश्ते को निभाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बकरीद के बाद नहीं निभाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, उम्र भर निभाना है, उम्र भर निभाना है। मैं सीधे सीधे 5 मिनट में नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूँ। राम जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे, सीता जी कौन थी, ये नमूना मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। अमीर खुसरू कौन थे, कबीर दास कौन थे, तुलसीदास कौन थे। सीधे सीधे आपके दिमाग तक पहुंच रहा हूँ। अगर खाता अच्छा होगा, इंशाल्लाह खात्मा भी अच्छा होगा। मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा,
बहुत खूबसूरत मॉडल आपके पास लेकर के आ रहा हूं। हिंदू मुसलमान में दुश्मनी क्यों है, ये मैं बता, 4 वजह से दुश्मनी है। ये 4 वजह से दुश्मनी है। और ये दुश्मनी किसने पैदा किया? अंग्रेज ने पैदा किया। वो 4 दुश्मनी आप जानिए। बहुत खूबसूरत मॉडल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। पहली दुश्मनी हिंदू मुसलमान में क्या है कि हिंदी जबान है हिंदुओं की, उर्दू जबान है मुसलमानों की। बहुत बड़ी गलती है। हिंदी भी हमारी जबान है, उर्दू भी हमारी जबान है, इस पूरे मुल्क की जबान है। आज देखिए कि अमीर खुसरो हिंदी शायर है, मुसलमान होकर के हिंदी शायर है। महात्मा गांधी जी को देखिए, हिंदी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं। आज महात्मा हुए क्यों? दोनों जबान जानते थे। जो एक जबान जानते थे उनका महात्मा नाम नहीं हुआ। ये जबान हमारी भी है। हिंदी और उर्दू, इन दोनों के भेदभाव ने मुसलमान को अलग बांट दिया, हिंदुओं को अलग बांट दिया। आज हमारा बच्चा जब स्कूल जाता है तो हिंदी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? हमारा बच्चा अगर स्कूल जाता है तो हिंदी भी पढ़ रहा है और दुश्मन की जबान भी जानता है, इंग्लिश भी जान रहा है। जबान ये इल्म है, ये भेदभाव की चीज नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पहली दुश्मनी हिंदी उसकी, उर्दू हमारी, दोनों जबान खुदा की और खुदा के हम, दोनों जबान हमारी। दूसरी वजह दुश्मनी की बता रहा हूं। दूसरी वजह दुश्मनी की, हिंदू कौम अलग, मुसलमान कौम अलग। हिंदू कौम अलग, मुसलमान कौम अलग। अगर हिंदू कौम अलग होती, मुसलमान कौम अलग होती, तो उधर से लोग इधर क्यों आते, इधर के लोग उधर क्यों जाते? एक मुल्क में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज की लगाई हुई दुश्मनी को ध्यान में रखिए। क्या है? हिंदू कौम अलग है, मुसलमान कौम अलग है। अगर हिंदू कौम मुसलमान कौम अलग होती, आज सत्यनारायण जी आपके स्टेज पर नहीं होते। हिंदू और मुसलमान कौम अलग है। ध्यान दीजिएगा। तीसरी दुश्मनी हिंदू और मुसलमान की, ध्यान दीजिएगा। हिंदू तादाद में ज्यादा है, मुसलमान तादाद में कम है। मुसलमान तादाद में कम है, हिंदू तादाद में ज्यादा है। याद रखिए, आसमान पर सितारे कितने हैं? बेशुमार हैं। चांद अकेला है। तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से होता। अब्दुल कलाम साहब साइंटिस्ट गुजरे हैं, आज देखिए मुल्क के लिए कितना बड़ा नाम कमाया। तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से हुआ करता है। ये लड़ाई किसकी लड़ाई हुई है? अंग्रेज की है। आखिरी लड़ाई बताने के लिए जा रहा हूं। कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी है। मुस्लिम लीग कहां चली गई? जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो गया। आज कांग्रेस है कि नहीं है? कांग्रेस में अबुल कलाम आजाद है, कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू है। बताइए, ये अंग्रेजों की चौथी लड़ाई थी। इंशाल्लाह बेदार रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अब मैं आपको 3 रिश्ता बताने के लिए जा रहा हूं हिंदू मुसलमान का। 3 रिश्ता। हिंदू का मुसलमान से क्या रिश्ता है? ये उसका भाई, वो इसका भाई, दोनों के माँ बाप एक है, आदम और हव्वा। जब माँ बाप एक होते हैं तो बच्चों का रिश्ता आपस में भाई भाई का होता है कि नहीं होता? वो हमारा भाई, हम उसके भाई। दूसरा रिश्ता देखिए कि वो हमारा पड़ोसी, हम उसके पड़ोसी। वो हमारा पड़ोसी, हम उसके पड़ोसी। हमारे नबी ने कहा कि पड़ोसी को दुख मत देना। अगर मुसलमान होकर के पड़ोसी को दुख दोगे, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम तो होगा, जन्नत नहीं होगी। वो हमारा पड़ोसी है। इसीलिए कुर्बानी का जमाना जब आए, खस्सी को जब आप जबा कीजिए तो अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी को भी दीजिए। अगर आपके यहाँ गोश्त की खुशबू पहुंच रही है, आपके यहाँ गोश्त की खुशबू है और बगल में आपका पड़ोसी भूखा है और उसकी हसरत दिल में रह गई, याद रखिए अल्लाह पूछेगा कि तुम तो खा करके सो गए, तुम्हारा पड़ोसी भूखा था, हसरत लेकर के आ गया। याद रखिए। दूसरा रिश्ता। तीसरा रिश्ता बताने के लिए जा रहा हूं। अगर एक खरीदार है तो दूसरा दुकानदार है। दुकानदार अगर गैर मुस्लिम है तो खरीदार मुसलमान है। खरीदार अगर मुसलमान है तो दुकानदार कौन है? गैर मुस्लिम है। पार्टनर है, दोस्त है। दोस्ती 4 तरह की होती है। पहली दोस्ती ये है, वो हम उसके घर जा रहे हैं, वो हमारे घर आ रहे हैं। दूसरी दोस्ती है, उसके घर हम तोहफा भेजते हैं, वो हमारे घर तोहफा भेजते हैं। तीसरी दोस्ती है, हम उसके यहाँ जाकर के हलाल खा लेते हैं, वो हमारे यहाँ आकर के हलाल खा लेते हैं। चौथी दोस्ती है, दिल की बात हम उससे करते हैं, वो दिल की बात हमसे कर देते हैं। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो
काशी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंधे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये बहुत खूबसूरत मुताला आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इनके वास्ते दुआ कीजिए, हमारे मेहमान की उम्र में अल्लाह खूब खूब बरकत अता फरमाए। दूसरा नमूना देने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। राम जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे? मुसलमान राम जी को क्या मानता है, कृष्ण जी को क्या मानता है, अब दिखाने के लिए जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उनका नाम है मिर्जा मजहर जाने जाना, औरंगजेब बादशाह के दौर के आलिम है। क्या लिखते हैं आपको सुन करके बड़ी हैरत होगी। ये लिखा कि आग जल रही है, ख्वाब देखने वाले ने ख्वाब देखा, आग जल रही है जंगल में, कृष्ण जी आग के अंदर हैं, राम जी आग के किनारे खड़े हैं। तो मुसलमान आलिम ने क्या जवाब दिया, ये इश्क और मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर है। राम बिन दुख कौन हरे, बरखा बिन बरखा बिन सागर कौन भरे, सागर कौन भरे। लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन भोजन कौन धरे, भोजन कौन धरे। एक आलिम का नाम याद रखिए, उस आलिम का नाम है शाह अब्दुल अजीज। शाह अब्दुल अजीज नाम है। 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में इन्होंने फतवा दिया, अंग्रेज को निकालो। उस फतवे पर किसने अमल किया? टीपू सुल्तान ने। 1790 में अंग्रेज से लड़ते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए। इस आलिम ने क्या लिखा आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि कृष्ण जी कौन थे? अल्लाह के वली थे। ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण जी के बारे में शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अल्लाह के वली थे, अल्लाह के दोस्त थे। वली किसको कहते हैं? अल्लाह के दोस्त को कहते हैं। राम जी के बारे में मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं? अल्लाह के वली थे। मुसलमान राम जी को क्या मान रहा है, कृष्ण जी को क्या मान रहा है? खुदा का दुश्मन नहीं मान रहा है, खुदा का दोस्त मान रहा है। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास, छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेके की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। सीता जी के हवाले से आपको रामायण के हवाले से मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है, आपकी सीता जी भाभी होती हैं, आपने चेहरा देखा भी भाभी आपकी कैसी थी? आपने भाभी का चेहरा देखा तो क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा। बहुत खूबसूरत मुताला रामायण के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप लोग सुनने के लिए तैयार, बाबू माइक आपका बहुत अच्छा काम कर रहा, आप जिस तरह आपका माइक बैठा हो उसी तरह बैठ जाइए। आप खुद खाट मत कीजिएगा। याद रखिएगा, जब कुत्ते को जख्म होता है तो वो जल्दी से छूटता है क्योंकि वो जख्म को चाटता है, और बंदर को जब जख्म होता है तो वो भुखंदर हो जाता है, वो खोदता है। याद रखिएगा, आप अपनी चैन से बैठ जाइए। आपका माइक बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, सीता जी के बारे में रामायण ने क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है, आपकी भाभी होती है सीता जी, आपने चेहरा देखा है? लंबी थी, नाटी थी, मोटी थी, पतली थी, कैसी थी? गोरी थी, काली थी? तो क्या कहते हैं कि वो तो पर्दे में रहती थी, मैंने पैर के सिवा कुछ नहीं देखा है। कहाँ गई वो
सीता मैया और कहाँ है अब मरियम। भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे आगे लगे उस फैशन में, आगे लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। बहुत खूबसूरत मुताला आपके सामने कबीर दास के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, अमीर खुसरो के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इस पर इस पैगाम को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। 3 रिश्ता गैर मुस्लिमों से इंशाल्लाह निभाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आधा निभाएंगे, आधा नहीं निभाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आखिरी मुताला आपको सामने सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और एक बात ध्यान में रखिए, मैं आपको कुर्बानी के हवाले से बहुत खूबसूरत पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ। इससे फारिग होने के बाद 5-10 मिनट का पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ। बच्चे के हवाले से दूंगा, औरतों के हवाले से दूंगा, जवान के हवाले से दूंगा। मेरे हिस्से का पैगाम खत्म हो जाएगा। हाथी पास हो गया है, सिर्फ धूम फंसी हुई है, झटके में पास हो जाएगी। साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। फजर के बाद साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये फजर के बाद जलसा होगा, जरा ध्यान रखिए, ध्यान दीजिएगा। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 4 लड़की कुएं में पानी भर रही थी। अमीर खुसरो जा रहे थे, अमीर खुसरो जा रहे थे, मुसलमान होकर के हिंदी शायर है। हिंदी और उर्दू दोनों मुसलमानों की जबान है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अमीर खुसरो जा रहे हैं, प्यास लगी, 4 लड़की कुआं में पानी भर रही थी। अमीर खुसरो ने कहा कि बेटी पानी पिला दो। कहा कि आप शाहिद आदमी है, फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, पहले शेर पढ़िए। तो अमीर खुसरो ने कहा कि फरमाइश बताओ, क्या फरमाइश है, क्या फरमाइश है। आप उधर मत देखिए, आप हमको देखिए। इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मुझको देखिए, मेरे हिस्से का पैगाम है। आपकी तवज्जो इधर उधर बढ़ जाएगी, आपके सर से मुताला गायब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। 4 लड़की पानी भर रही है, अमीर खुसरो गुजर रहे, पानी मांगा। कहा कि आपको फ्री में पानी नहीं देंगे, शेर पढ़िए। कहा कि फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कर दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कर दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता करके हिफाजत करता, कुत्ते पर मिश्रा कर दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ढोल बजाता है, ढोल पर मिश्रा कर दीजिए। इंशाल्लाह ढोल बजेगा, हाथ लगाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, ढोल बजेगा। देखिए, अगर आप लोग अब संभल करके नहीं सुनिएगा, जनाजा ही पढ़ करके चला जाऊं। 4 लड़की की फरमाइश है। एक लड़की ने कहा कि खीर पर मिश्रा कहिए, दूसरी लड़की ने कहा है कि चरखा पर मिश्रा कहिए, तीसरी लड़की ने कहा कि कुत्ता पर मिश्रा कहिए, चौथी लड़की ने कहा कि ढोल पर मिश्रा कहिए। तो अमीर खुसरो ने चारों लड़की की फरमाइश को 2 मिसरे में पेश किया। हिंदी शायरी है, हिंदी दोहा सुनिएगा। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। ध्यान दीजिएगा, दूसरा दोहा आ रहा है, दूसरा दोहा आ रहा है। देखिए, झट से तैयार हो जाइए, डिस्क ब्रेक मारिए। ताली बजाना है, जम करके बजाइए, लेकिन जल्दी से ब्रेक मारिए। ध्यान दीजिएगा, दूसरा दोहा लेकर के आ रहा हूं। कबीर दास जी। चक्की चल रही है, कबीर दास जी रो रहे हैं। चक्की चल रही है, कबीर दास जी रो रहे हैं। चक्की चल रही है, कबीर दास जी का बेटा हंस रहा है। बाप रो रहे हैं, बेटा हंस रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा, बाप रो रहे हैं और बेटा हंस रहा है। बाप रो रहे हैं, बेटा हंस रहा है। तो बाप ने कहा गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल। ये बेटा रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। ये रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा, बेटे ने कहा, बेटे ने कहा, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। बूढ़े आदमी है, बीमार आदमी है, बैठते बैठते थोड़ा आराम करने के लिए जा रहे हैं। इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनकी बीमारी को भी दूर करे, इनका साया तादेर कायम फरमाए। बहुत ज्ञानी आदमी है, आपको जो मुताला दे रहे थे वो हम सबको समझने और सुनने के लिए था। बहुत ज्ञानी आदमी है, ध्यान दीजिएगा। चक्की चल रही है,
बाप रो रहे हैं, बेटा हंस रहा है। तो बाप ने कहा कि नालायक बेटा, तू रोने की जगह हंसता है। तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आप क्या रोना सही है, हमारा हंसना भी सही है। तो कहा कि तुम्हारा हंसना सही है। कहा कि रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूं। तो बाप ने कहा कि बेटा, ये चक्की चल रही थी, इसके मुंह में दाना जा रहा था, आटा बन रहा था, मुझको अपनी मौत याद आ गई। ये आसमान और जमीन, ये चक्की के दो पार्ट हैं, इसके बीच में दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी बच जाएगा। अपनी मौत याद आ गई, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो बेटा कहता है कि अब्बा हुजूर, आपका रोना सही है, मेरा हंसना सही है। आपने चक्की को देखा, दाने को देखा, आटे को देखा, आप रो रहे हैं। आपने किल्ले को नहीं देखा, जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता। जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। इंशाअल्लाह जुमा जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। रमजान में नमाज पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। मरने के बाद पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। आप लोगों को फांसी पर चढ़ाना ही होगा, ध्यान दीजिएगा। कुर्बानी के हवाले से मुताला आ रहा, बहुत खूबसूरत मुताला आ रहा, बिल्कुल सामने कुर्बानी है। ये पूरे जलसे का खुलासा है जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, पूरे जलसे का खुलासा। कुर्बानी सामने है, इसको ध्यान में रखिए। बहुत खूबसूरत मुताला आपका आ रहा है। आप लोग जितना अदब के साथ सुन रहे हैं, मैं कामयाब हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना अदब के साथ सुनेंगे। अल्लाह आपके बच्चों को कबूल फरमाए, अल्लाह आपको कबूल फरमाए, घर घर की परेशानी को अल्लाह दूर फरमाए, इस दुनिया की भलाई उस दुनिया की भलाई अल्लाह अता फरमाए। ध्यान दीजिएगा, हम कुर्बानी क्यों करते हैं? पहला सवाल, कुर्बानी कुर्बानी है या बेरहमी है? दूसरा सवाल, कुर्बानी का में कोई जानवर हलाल है, कोई हराम है, इसका फलसफा क्या है? कुर्बानी का गोश्त सदका करना पड़ेगा, 5 सूरतें हैं। वो 5 सूरत क्या है? घर में रख नहीं सकते, मालदार दोस्त अहबाब को दे नहीं सकते, सारा गोश्त बांटना पड़ेगा, सदका करना पड़ेगा 5 सूरतों में। वो 5 सूरतें क्या हैं? और आगे बताने के लिए जा रहा हूँ। कुर्बानी में 4 गलती होती है, अगर उस गलती को नहीं सुधारेंगे कुर्बानी नहीं होगी। वो 4 गलती क्या है? हजरत इब्राहिम को खलील कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ रहिए इंशाअल्लाह। हम कुर्बानी क्यों करते हैं? 3 वजह से। हम कुर्बानी क्यों करते हैं? 3 वजह से। जैसे वो जानवर कुर्बान हो रहा है, हमें तालीम मिल रही है कि तुम भी अल्लाह के लिए कुर्बान हो जाओ। जैसे जानवर हमसे छोटा था, हम उससे बड़े थे, छोटा बड़े के लिए कुर्बान हो गया। हम छोटे हैं, हमारा खुदा बड़ा है, हम खुदा के लिए कुर्बान हो जाओ। तीसरी मिसाल, हमारे यहाँ मेहमान आता है तो कीमती से कीमती चीज़ हम उसके लिए कुर्बान करते हैं। हम मुसलमान हैं और हमारा खुदा रहमान है, रहमान के लिए हम कीमती से कीमती जानवर कुर्बान कर देते हैं। कुर्बानी कुर्बानी है या बेरहमी है? बेरहमी नहीं है। सारे जानवर की जान बराबर है। कोई सांप को मार रहा है, कोई बिच्छू को मार रहा है, मार रहा कि नहीं मार रहा? सारे जानवर की जान बराबर है। कोई सांप को मार रहा है, कोई बिच्छू को मार रहा है। मलकुल मौत जान लेते हैं कि नहीं लेते हैं? खुदा जान लेता है कि नहीं लेता? खुदा के हुक्म से जानवर को कुर्बान कर रहा है खुदा का बंदा। बताइए ये अकल के मुताबिक है कि नहीं? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, कोई जानवर हलाल है, कोई जानवर हराम है। क्यों? जानवर का गोश्त गंदा है, नापाक है, इसलिए हराम है। जानवर के गोश्त में जहर है, इसलिए हराम है। जानवर शैतान की तरह है, इसलिए हराम है। जानवर के गोश्त खाने के बाद आदमी मासूम नहीं रहता, दरिंदा बन जाता है, इसलिए हराम है। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा गया, जानबूझ करके छोड़ दिया गया, गोश्त खाने से अकीदा खराब हो जाता है, इसलिए जानवर हराम है। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, कुर्बानी में 4 गलती होती है।
अगर उस गलती को नहीं सुधारेंगे कुर्बानी नहीं होगी। लोग कुर्बानी करते हैं, ताकत नहीं होती। क्यों करते हैं? लोग क्या कहेंगे, आपकी कुर्बानी नहीं होगी। लोग गोश्त खाने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, इबादत की नीयत नहीं है, सवाब की नीयत नहीं है, गोश्त खाने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी नहीं होगी। आदमी कभी बीवी की तरफ से कुर्बान कर देता है, कुर्बानी करता कभी अपनी तरफ से, जबकि दोनों के ऊपर वाजिब है। एक कुर्बानी करने से कुर्बानी अलग होगी, गुनाह अलग होगा। इस साल अपनी बीवी की तरफ से दे दिया, उस साल अपनी तरफ से दे दिया, हर साल कुर्बानी वाजिब होती है, हर साल देनी पड़ेगी। 25,000 रुपया आपके पास है या 25,000 रुपया का सामान है, बीवी के पास 25,000 रुपया का जेवर है, तो मियाँ पर भी कुर्बानी है, बीवी पर भी कुर्बानी है। और एक गलती मत कीजिएगा, जिस आदमी को अपने साथ कुर्बानी में शामिल करते हैं, बड़े जानवर में, भैंस में दूसरे आदमी को शामिल करते हैं, देख लीजिए कि आदमी दीनदार है कि नहीं। अगर वो बेदीन हुआ, उसका पैसा हराम हुआ, उसका हिस्सा तो बर्बाद होगा ही, आपका हिस्सा भी चला जाएगा। इसलिए जिसको पार्टनर बनाते हैं, हिस्सेदार बनाते हैं, तो देख लीजिए कि आदमी दीनदार है कि नहीं, इसका पैसा हलाल है कि नहीं। अगर वो आदमी दीनदार नहीं रहा, गोश्त की नियत कर लिया, अगर वो आदमी दीनदार नहीं रहा, उसका पैसा हराम रहा, उसकी कुर्बानी तो जाएगी ही, आपकी भी कुर्बानी चली जाएगी। आखिरी सवाल आपसे था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील कहा जाता है, क्यों कहा जाता? फरिश्ते ने बताया, आप हर एक को कुछ न कुछ देते हैं लेकिन दूसरे से कुछ नहीं लेते, इसलिए आपको खलील कहा जाता है। कुर्बानी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इबादत की नीयत से करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुद खा लेंगे, दूसरे को नहीं खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिस मंजिल की तुझको लगन है, उस मंजिल की राह कठिन है, उस मंजिल तक इश्क ही जाए, अक्ल बेचारी खस्ता तन है, फिक्र वहाँ माज़ूर मुसाफिर, तेरी मंजिल दूर, जो पीछे मतलूब के जाए, द्वारे पर महबूब के जाए, तेरे के निकले सहरा सहरा, दरिया दरिया डूब के जाए, उल्टा सब दस्तूर मुसाफिर, तेरी मंजिल दूर। बहुत अच्छा आपने सुना, आपके सर से बहुत खूबसूरत मुताला गुजर गया। अल्लाह आपके बच्चे को कबूल करे, आपकी कुर्बानी को अल्लाह कबूल करे, इस दुनिया में भी अल्लाह आपको माला माल करे, उस दुनिया में भी माला माल करे। कबूलियत की घड़ी, आमीन बोलिए, बखली मत कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक खूबसूरत मुताला आपके पास लेकर के आ रहा हूँ। कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब मैं आपको दास्तान सुनाने के लिए जा रहा हूँ 3 मिनट में। मुकम्मल तैयार सुनने के लिए? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 5 इम्तिहान देना पड़ा, 5 इम्तिहान में कामयाब हुए। सुना रहा हूँ, बिल्कुल लाइन बाइन सुना रहा हूँ, आपको घबराइए नहीं, आपको मैं ताज़ा दम छोड़ करके जाऊँगा, मार करके नहीं जाऊँगा, जल्दी से निकाल रहा हूँ। 5 इम्तिहान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया। बाप मुसलमान नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमान हो गए। बाप ने धमकी दिया, अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे घर छोड़ना पड़ेगा। कौम मुसलमान नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमान हो गए। कौम ने धमकी दिया, अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे आग में जला देंगे। बादशाह मुसलमान नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमान हो गए। बादशाह ने धमकी दिया, अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे मुल्क से निकाल देंगे। क्या जवाब दिया उस बंदे ने? बाप से कहा, मैं घर तो छोड़ सकता हूँ, इस्लाम नहीं छोड़ सकता। कौम से कहा, मैं आग में जल तो सकता हूँ, इस्लाम नहीं छोड़ सकता। बादशाह से कहा, मैं मुल्क छोड़ सकता हूँ, इस्लाम नहीं छोड़ सकता हूँ। अब देखिए, चौथा इम्तिहान हो रहा है। छोटा बच्चा है, दूध पीता, बीवी है। अल्लाह का हुक्म है कि बीवी को भी जुदा करो, बेटे को भी जुदा करो, जंगल में छोड़ दो, पलट करके देखो भी नहीं। बीवी को भी जंगल में छोड़ दिया, बच्चे को भी जंगल में छोड़ दिया, पलट करके देखा नहीं। कितना बड़ा कलेजा था। आखिरी इम्तिहान हो रहा है। जब वही बच्चा बड़ा हुआ, अब खुदा का इम्तिहान देखिए, उस बच्चे के गले पर छुरी चला दो। छुरी चला दिया, साबित कर दिया, ए मेरे परवरदिगार, इस बच्चे से ज्यादा तुमसे मोहब्बत है, तुमसे ज्यादा बच्चे से मोहब्बत नहीं है। इत्तेफाक देखिए, छोटा बच्चा है,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कितने साल की उम्र में हुआ? 70 साल की उम्र में। एक रिवायत 120 साल की उम्र में, 135 साल की उम्र में शादी हुई। शादी कितने साल की उम्र में हुई है? 35 साल की उम्र में। और बेटा कब पैदा हो रहा है? 70 साल की उम्र में। आज अगर बेटा पैदा हो जाए 70 साल की उम्र में तो लोग कहेंगे कि ये बूढ़ा भी उल्टा सीधा करता था। ध्यान दीजिएगा, 35 साल की उम्र में शादी हुई है। बेटा पैदा कब हुआ है? 70 साल की उम्र में। दूसरी रिवायत 120 साल की उम्र में। खुदा जब देने पर आता है ना तो किसी को भी दे देता है, खुदा ही देता है, अपने बस की बात नहीं है। बेटे को गोद में लेकर के उसको चूम रहे थे। फरिश्ते ने कहा कि हे परवरदिगार, बेटे से ज्यादा मोहब्बत है, तुमसे ज्यादा मोहब्बत नहीं है। अल्लाह ने कहा कि अच्छा, पता चल जाएगा, अभी मैं बेटे को ज़बह करने का हुक्म देता हूं, पता चल जाएगा किससे ज्यादा मोहब्बत है, बेटे से ज्यादा मोहब्बत है, रब से ज्यादा मोहब्बत। तो बाप ने ख्वाब देखा, मैं बेटे को ज़बह कर रहा हूं। एक रात देखा, दूसरी रात देखा, तीसरी रात देखा। बेटे से कहा कि बेटा, मैंने ख्वाब देखा है कि तुझे ज़बह करता हूं। तो बेटा भी देखिए कैसा होता है, वली का बेटा भी वली, नबी का बेटा भी नबी। क्या कहता है कि अब्बा हुजूर, आप सच्चे, आपका खुदा सच्चा, आपका ख्वाब सच्चा, आप अल्लाह के हुक्म पर छुरी चला दीजिए, मैं हाजिर हूँ अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए। लेकिन मेरी 4 फरमाइश है। अब्बू जान, जब आप मुझे ज़बह करना तो चाकू को तेज कर लेना ताकि जल्दी से गर्दन कट जाए, आपको रहम ना आए। और जब आप मुझे ज़बह करना तो आंख में पट्टी बांध देना ताकि आपको माया ना आए। जब आप मुझे ज़बह करना तो पैर हाथ बांध देना ताकि मैं छटपट ना करूं और आपको तरस ना आए। और कहा कि अब्बू जान, जब मुझे ज़बह करना तो मेरा चेहरा आसमान की तरफ नहीं ज़मीन की तरफ कर देना ताकि मैं सजदे की हालत में कुर्बान हो जाऊं। छोटा बच्चा है, क्या कहता है कि अब्बा जान, जब मुझे ज़बह कर देना, मेरे बदन में खून होगा, कपड़े में खून होगा, इस कपड़े को उतार करके मेरी माँ को दे देना ताकि वो दुआ करे मेरे बेटे के खून को अल्लाह कबूल कर ले, वापिस न फरमाओ। अब इधर चाकू चल रहा है, अल्लाह का हुक्म नहीं है। चाकू चल रहा है, अल्लाह का हुक्म नहीं है। फरिश्तों ने कहा, हे परवरदिगार, इस्माइल को बचा लो, ए परवरदिगार, इस्माइल को बचा लो, इब्राहिम ज़बह कर देगा। कहा, तुमने ही तो कहा था कि इस्माइल से ज़्यादा मोहब्बत है, खुदा से मोहब्बत नहीं है। देखो क्या कर रहा है। जिब्रील को अल्लाह ने भेजा कि जिब्रील जाओ, इस्माइल का बाल भी नहीं कटना चाहिए, वरना फरिश्तों की फहरिस्त से तुम्हारा नाम काट दूंगा। तो सबसे पहले ज़ोहर की नमाज किसने पढ़ी है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है। हम जो पढ़ रहे हैं ज़ोहर की नमाज, ये हज़रत इब्राहिम की सुन्नत है। सबसे पहले ज़ोहर की नमाज किसने पढ़ी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। क्यों पढ़ी? 4 वजह से। अल्लाह ने कामयाब कर दिया इसलिए 1 रकात पढ़ी, कामयाबी का ऐलान हो गया इसलिए दूसरी रकात पढ़ी, जन्नत से जानवर आ गया, बेटे को बचा लिया गया इसलिए तीसरी रकात पढ़ी, और चौथी रकात किस पर पढ़ी? अल्लाह ने होनहार बेटा अता फरमाया। पेदर बोला के बेटा जो मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। कहा फर्जंद ने ए बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामील हाजिर है। मगर आँखों पे अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मशीयत का मगर दरिया रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोगटा कटने नहीं पाया। ये ताअत और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से ये भेड़ा गया है बहर कुर्बानी। पैसा बचाएंगे, कुर्बानी नहीं करेंगे, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। ये देखिए इतने बड़े बड़े कंजर आ रहे हैं सामने। वो तो इत्तेफाक से बूढ़े ने हाथ उठाया है, वरना इस्माइल की तरह अगर बच्चा होता तो ज़बाई कर देते।
ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला तेजी के साथ निकल गया। आप लोग इतना ध्यान से सुनने, मेरा दिल खुश हो गया। अल्लाह आपको हर एतबार से माला माल फरमाए, आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। दूसरा खूबसूरत मुताला आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। आग में इब्राहिम जा रहे हैं, ये नमूना मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। थक गए हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। देखिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। 1/3 जलसा का निकल गया, आपको भी पता नहीं चला, मुझे भी पता नहीं चला। क्यों? इसलिए आप मोहब्बत से सुन रहे। मोहब्बत से जब सुनेंगे तो मुझे भी पता नहीं चलेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। अभी आपके बहुत बड़े मुक़र्रिर आना बाकी हैं, उनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। सोहराब भाई आने वाले हैं, उनके बयान को आपको सुनना है। इससे पहले मैं आपको ताज़ा कर रहा हूँ, दूसरा मुताला मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो आग में डाले गए, 16 साल की उम्र में डाले गए। ध्यान दीजिएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो आग में डाले गए हैं 16 साल की उम्र में, एक रिवायत 26 साल की उम्र में। आग के लिए जो नमरूद ने लकड़ी जमा किया था, 1 महीना तक, 1 महीना तक लकड़ी जमा की गई है और 7 दिनों तक आग को दहकाया गया है। 7 दिनों तक आग को दहकाया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे डाला गया? आग के पास कोई जा नहीं सकता था, गोपिया में बिठाया गया। 100 आदमी ने इधर पकड़ा, 100 आदमी ने उधर पकड़ा, झुला करके उठा करके फेंका। कैसे फेंका है? गोपिया में फेंका है। 100 आदमी ने एक तरफ पकड़ करके, 100 आदमी ने एक तरफ पकड़ करके झुलाया है और झुला करके उठा करके फेंका है। और बेरहमी देखिए, बदन का कपड़ा उतार दिया, बदन का कपड़ा उतार लिया, बदन का कपड़ा उतार लिया है। अब देखिए, जिब्रील आए, कहा कि मैं मदद के लिए आया हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुद आए हो या खुदा ने भेजा? कहने मैं खुद आया हूँ। कहा तुम्हारे मदद की ज़रूरत नहीं है। कहा कि इजाज़त दो, मैं फरियाद लेकर के खुदा के पास जाता हूँ। तो जिब्रील से हज़रत इब्राहिम ने कहा कि खुदा को मेरा हाल मालूम है कि नहीं? जब मालूम है तो किसी फरियाद की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, क्या दुआ पढ़ करके जा रहे हैं? आग ने जलाया नहीं। कौन सी दुआ पढ़ी मैं बता रहा हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, जैसे तू आसमान में अकेला है वैसे मैं ज़मीन में अकेला हूँ, मेरा तेरे सिवा कुछ नहीं है, तू ही बचा सकता है। अल्लाह ने आग से कहा तू ठंडी हो जा, तू इब्राहिम को जला नहीं सकती। अब देखिए, आग कितने दिन के बाद ठंडा हुई है? एक रिवायत 50 दिन के बाद, एक रिवायत 40 दिन के बाद, एक रिवायत 7 दिन के बाद। आग जो बुझी है कितने दिन के बाद? 50 दिन के बाद। आग जो बुझी है कितने दिन के बाद? 40 दिन के बाद। आग जो बुझी है कितने दिन के बाद? 7 दिन के बाद। जिंदा जब निकले तो नमरूद ने 4000 जानवर कुर्बान किया खुशी में। तबिश के नाम का गुलाम था, हदिया कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ नमरूद, तुम्हें कुर्बानी का सवाब नहीं होगा, तू खुदा को नहीं मानता बल्कि खुदा बनता है। तुम्हें हदिये का सवाब नहीं होगा, तू खुदा बनता है, खुदा को मानता नहीं है। अब आग ने इब्राहिम को जलाया क्यों नहीं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत की आग थी। आग आग को जलाती नहीं है। तो राज लिखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गए, आग ने क्यों नहीं जलाया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जाको रखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके सब जग बैरी हो। शम्मा मिसाल पिघलते जाना, परवाना सा जलते जाना, जलना और पिघलना लेकिन चलना चलना चलते जाना। किसका है मक़दूर मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। बाज तो बेखुद हो जाते हैं, बाज खुदी में खो जाते हैं, रह जाते हैं सर कटवा कर तार पे चढ़ के सो जाते हैं। सरमद मंसूर मुसाफिर तेरी मंजिल दूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर।
मुफ्ती साहब नकीब साहब रामपुर है। बकरीद में मुर्गी कुर्बान करेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह, देखते जाइएगा। आखिरी मुताला मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ कुर्बानी के हवाले से, बहुत खूबसूरत मुताला आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, कुर्बानी कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। कुरान में आता है हर कौम के लिए हमने कुर्बानी मुकर्रर किया। कुरान में आता है दीन के लिए हमने कुर्बानी को यादगार बना दिया। कुरान में आता है कुर्बानी का खून गोश्त यहीं रह जाता है, दिल का खुलूस अल्लाह के पास पहुंच जाता है। कुरान में आता है ऐ नबी नमाज पढ़िए कुर्बानी कीजिए। कुरान में है जिस तरह जिंदगी और मौत अल्लाह के लिए है, नमाज और कुर्बानी अल्लाह के लिए। अब हदीस में है, इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर तुमने दिल की खुशी से कुर्बानी किया, सवाब की नीयत से कुर्बानी किया, अल्लाह जहन्नम को तुझ पर हराम कर देगा। कुर्बानी से बड़ा कोई अमल नहीं है। कुर्बानी क़यामत में हाजिर होगी, खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के पास पहुंच जाता। जो आदमी कुर्बानी करता है, खून ज़मीन पर गिरने से पहले उस आदमी की मग़फ़िरत हो जाती है और कुर्बानी नामे अमाल में जमा होगी, नेकी में 70 गुना इजाफा हो जाएगा। कुर्बानी क्या चीज़ है? सवाल पूछा है नबी से, कहा कि इब्राहिम की सुन्नत है। कहा क्या मिलेगा? कहा हर बाल के बदले नेकी मिलेगी। अब जानवर के बदन पर कितना बाल होगा? हर ऊन के बदले नेकी मिलेगी। जानवर के बदन पर कितना ऊन होगा? आगे देखते जाइए। हजरत अली ने दो जानवर कुर्बान किया, 2 बकरा 2 दुम्बा कुर्बान किया, एक अपनी तरफ से एक नबी की तरफ से। नबी ने 2 जानवर कुर्बान किया, एक अपनी तरफ से एक अपनी उम्मत की तरफ से। तो नबी को याद रखेंगे नहीं? इंशाअल्लाह नबी की तरफ से भी कुर्बानी करेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। आगे कहा कि जानवर को खूब मोटा करो, खूब खिला पिला करके मजबूत करो, यही जानवर पुलसिरात पर सवारी होगा, यही जानवर पुलसिरात पर सवारी होगा। इन जानवरों की वजह से कुर्बानी आसान हो जाएगा। एक मिसाल देता हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक आदमी था, वो कुर्बानी नहीं करता था, पैसा वाला था, कुर्बानी नहीं करता था। लोग कहते थे कि भाई पैसे वाले हो, कुर्बानी क्यों नहीं करते? तो कहा कि हम 2-4 पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते। वो ये समझता था कि कुर्बानी में पैसा बर्बाद हो जाए, हमको 2-4 पैसा जहाँ मिलेगा वो काम हम करेंगे, 2-4 पैसा जहाँ बर्बाद होगा वो काम हम नहीं करेंगे। जब उसका इंतकाल हो गया तो फरिश्ते ने कहा कि कहाँ जाओगे, जन्नत में जाओगे या जहन्नम में जाओगे? फरिश्ते ने कहा कि कहाँ जाओगे, जन्नत में जाओगे या जहन्नम में जाओगे? तो क्या कहता है? कंजर था, बखील था, मक्खी चूस था। क्या कहता है? हमें तो वहां ले जाओ जहां 2-4 पैसे मिले। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब अज़ाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे, तुझ पर सब घर बार लुटा दूं, खाने दिल आबाद रहे। सारी खुशियों को आग लगा दूं, तुझ गम से तेरे दिल शाद रहे, सबको नजर से अपने गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। अब तो रहे बस ताद में आखिर विरदे ज़बां ए मेरे इला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दीवानों उठो कुछ काम करो, वो भी सुबह शाम करो, दीवानों उठो कुछ काम करो, वो भी सुबह शाम करो। ये दुनिया है यहाँ चैन कहाँ, ये दुनिया है यहाँ चैन कहाँ, चलो जन्नत में आराम करो। दीवानों उठो कुछ काम करो, वो भी सुबह शाम करो। अख्तर जग में आए हो, कुछ दिया धर्म के काम करो। अख्तर जग में आए हो,
कर जग में आए हो, कुछ दिया धर्म के काम करो, ये वक्त नहीं हाथ आएगा, जो करना है सो आज करो। बेटे की शादी में इंशाल्लाह गाड़ी लेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। एक आदमी हाथ उठाया और सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ कि कोई देख नहीं रहा है, रात के उजाले में सब नजर आ रहा है। एक आदमी हाथ उठाया है कि बेटे की शादी पर गाड़ी लेंगे। ध्यान दीजिएगा, लोग डिस्क ब्रेक मार रहे हैं, अब लोग पटरी पर आ रहे हैं। जब बयान खत्म होने वाला है तब पटरी पर आ रहे हैं। खैर शाम का भटका सुबह तो लौटा है। ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको औरतों के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपके पास लेकर के आ रहा हूँ। टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया? थोड़ा सा खींचेंगे कि हमारा इन पंक्चर हो जाए। खैर ध्यान दीजिएगा, औरतों के हवाले से मैं पैगाम दे रहा हूँ। सिर्फ 3 पैगाम बाकी रह गया है। आप लोग सुनेंगे ना? सुनेंगे, मुकम्मल सुनेंगे, सब लोग सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 2 चीज छुपाने की है, याद रखिएगा। एक है दौलत, एक है औरत। 2 चीज छुपाने की है। थोड़ा इसको संभालिए, ठीक ठाक है। एक झटका लगा है थोड़ा सा धीरे का। ध्यान दीजिएगा, 2 चीज छुपाने की है। सुनिएगा, वो पसीना आता रहेगा, वो पंखा से नहीं सूखेगा, वो यहाँ से जाने के बाद ही सूखेगा। ध्यान दीजिएगा, 2 चीज छुपाने की है, एक दौलत, एक औरत। अगर आप छुपा करके दौलत को नहीं रखेंगे वो चली जाएगी। अगर औरत को छुपा करके नहीं रखेंगे आबरू चली जाएगी। दौलत तो वापिस हो जाएगी, नाती ले आएगा, बेटा ले आएगा, लेकिन जब औरत की आबरू जाएगी तो कभी वापिस नहीं। उसको पर्दे में रखना। दूसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिल्ली दूध को देखती रहती है, जहां मौका मिला दूध पी करके 9-11 हो जाती है। तो दूध को ढक करके रखते हैं या बिल्ली को बांध करके रखते हैं? इंसाफ से बताइए। दूध को ढक करके रखते हैं। बिल्ली को बांध करके नहीं रखा, बल्कि दूध को ढक करके रखा है। और मर्द जो है हवस की निगाह डाले हुआ औरत के ऊपर, तो औरत को आजाद छोड़ेंगे या ढक करके रखेंगे? ढक करके रखना है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मोटा मोटा मुताला आपके पास आ रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आदमी जो सबसे बड़ा नोट होता है 2000 का, सबसे नीचे वाले जेब में रखता है। रखता है कि नहीं रखता? जो सबसे बड़ा नोट है वो सबसे नीचे है। नोट को तो जेब में छुपा रहा है, लेकिन औरत जो नोट से बढ़ करके है उसको घर से बाहर कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपके पास लेकर के आ रहा हूँ। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा। एक औरत थी, बदकार औरत थी, इसके यहाँ भी मुंह मार लेती थी, उसके यहाँ भी मुंह मार लेती थी। एक आलिम का गुजर हुआ, उस औरत को बुलाया, कहा तुम जिना करती हो, तौबा कर लो। कहा कि तौबा कैसे होती है? कहा वजू करो, नमाज पढ़ो। वजू सिखा दिया, नमाज पढ़वा दिया। कहा मैं जा रहा हूँ, वजू करती रहना, नमाज पढ़ती रहना। 2 महीना के बाद उस आलिम का गुजर हुआ तो देखा कि तौबा पक्की है या टूट गई है। औरत से पूछा नमाज पढ़ती हो? कहा कि हाँ पढ़ती है। कहा तौबा पर हो? कहा कि हाँ तौबा पर है। तो वजू करती हो? तो कहा आप जो करा करके गए थे 2 महीना पहले, उसी से वजू कर। जो पढ़ लिख के लड़की मुहज्जब बनी है, तो घुल मिल के मर्दों से क्या क्या छनी है। वो क्या फन नहीं जानती हर फनी है, भरी बज़्म में नाचना दीदनी है। ये तहज़ीब नौ है, नई रोशनी है। ये तहज़ीब नौ है, नई रोशनी है। यही लड़कियों मुख्तसर दामनी है, तो देखें वो भी जो नादीदनी है। बस अब दीनो ईमान की बरहम ज़नी है, कि बिखरे हैं बाल और छाती तनी है।
ये तहज़ीब नौ है, नई रोशनी है, ये तहज़ीब नौ है, नई रोशनी है। सोना से ज़्यादा कीमती कौन सी चीज़ होती है पता आपको? चांदी से ज़्यादा कीमती कौन सी चीज़ होती है पता आपको? नहीं पता तो बीड़ी है। हुक्के का बाना, दिल का धुआं निकालिए, बीड़ी नहीं है भाई। सोना से ज़्यादा कीमती, चांदी से ज़्यादा कीमती मोती है। और मोती कीमती क्यों? उसमें पानी है। वो पानी अगर निकल जाए तो मोती की कोई कीमत नहीं है। औरत कीमती है कब? जब उसमें आबरू है, हया है। जब आबरू निकल गई, हया निकल गई, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए दो चीज़ छुपाने छुपाएंगे, औरत को छुपाएंगे इंशाल्लाह, और औरत को छुपाएंगे, दौलत को छुपाएंगे। एक बहुत खूबसूरत मुताला तेजी के साथ ला रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुन ले। मियाँ बीवी में झगड़ा कभी नहीं होगा। आज आप सुन करके जाइए, समझ करके जाइए, कभी झगड़ा नहीं होगा। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कैसे झगड़ा नहीं होगा, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। औरत चाहती है कि मेरा शौहर मेरा हाल चाल मालूम करता रहे। आप हाल चाल मालूम करते रहिए, बीवी से झगड़ा नहीं होगा। औरत चाहती है हमको घर में इज्जत मिले, आप बीवी को इज्जत दीजिए, झगड़ा नहीं होगा। औरत चाहती है कि हमारा हक मारा ना जाए, आप उसको हक दीजिए, उसका हक मत मारिए, झगड़ा नहीं होगा। औरत चाहती है कि मुझे मेरा शौहर अपना समझे, गैर ना समझे, आप उसको अपना समझिए, गैर मत समझिए, कभी झगड़ा नहीं होगा। और एक राज की बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। मर्द क्या चाहता है, औरत से क्या चाहता है? औरत के दिल में नेकी हो। अगर औरत का दिल नेक है, औरत से कभी झगड़ा नहीं होगा। मर्द चाहता है कि औरत की आंख में हया हो। अगर औरत की आंख में हया होगी तो मर्द से कभी झगड़ा नहीं होगा। मर्द चाहता है कि औरत की ज़बान मीठी हो। अगर औरत की ज़बान मीठी होगी तो झगड़ा नहीं होगा। मर्द चाहता है कि औरत का हाथ हर वक्त काम में लगा रहे। अगर औरत काम में लगी रहेगी तो झगड़ा नहीं होगा। एक बात याद रखिए, बीवी की ज़बान चलती है, मर्द का हाथ चलता। हाथ को रोक लीजिए और वो ज़बान को रोक ले, कभी झगड़ा नहीं होगा, है कि नहीं? औरत की ज़बान कैंची की तरह चलती है और मर्द का हाथ किस तरह चलता है? थ्रेसर की तरह चलता है। ध्यान दीजिएगा, मर्द को हाथ को काबू में कर ले और औरत ज़बान को काबू में कर ले, कभी झगड़ा नहीं होगा। औरत 100 मरतबा गाली बोल रही, आप चुपचाप रहिए। एक मरतबा मोहब्बत से देख लीजिए, मोहब्बत से हाथ पकड़ लीजिए, औरत आप की सारी शिकायत को भूल जाती है। पाकिस्तान की एक शायरा है परवीन शाकिर, उसने बड़ा प्यारा मिसरा कहा है, सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? जी जी। झगड़ा कभी नहीं होगा इंशाल्लाह, इस पर अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, खैर इरादा है इंशाल्लाह। तो उसने कहा, मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा, अना परस्त है इतना के बात से पहले वो उठ के बंद मेरी हर किताब कर देगा। वो मेरे हाथ को पकड़ेगा इतनी चाहत से कि लम्स मेरे बदन को गुलाब कर देगा, कि लम्स मेरे बदन को गुलाब कर देगा। ध्यान दीजिएगा, रुखसती के वक्त में औरत के साथ माँ बाप का क्या सुलूक होता है। जब आप जवान बेटी को 18 साल पाल पोस करके रुखसत करते हैं तो आपका कलेजा फटता है। बीवी बेटी इधर रुखसत होती है, आपका कलेजा फटता है, दिल भी रो रहा है, पूरा खानदान रो रहा है। होता कि नहीं? इस मंजर को आपने देखा कि नहीं देखा? ध्यान दीजिएगा, उस वक्त बेटी को क्या नसीहत करनी है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जब आपकी बेटी ससुराल छोड़ करके, मैके छोड़ करके ससुराल जाए, आपको 4 नसीहत करनी है। करेंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आपकी बेटी हमेशा रानी बन करके रहेगी ससुराल में, कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। 4 नसीहत कीजिएगा। जब बेटी रुखसत हो जाए घर से तो आपको 4 नसीहत करनी है। पहली नसीहत यह करनी है कि बेटी तकब्बुर मत करना। जब तुम शौहर से तकब्बुर करोगी तो शौहर तुम्हारा तलाक दे देगा। आप बेटी को नसीहत कीजिएगा कि बेटी तकब्बुर मत करना, अपने को बड़ा मत समझना, अपने को छोटा समझना। दूसरी नसीहत कीजिएगा,
ज़्यादा डांट डपट मत करना, शौहर को ज़्यादा डांट डपट मत करना, वरना शौहर को तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। तीसरी नसीहत कीजिएगा कि बेटी अगर शौहर की मोहब्बत चाहिए तो सुरमा लगा करके रहना। अगर शौहर की मोहब्बत चाहिए तो बेटी सुरमा लगा करके रहना। चौथी नसीहत करनी है, आखिरी नसीहत, कि बेटी जब ससुराल जाना तो खुशबू लगाना, और तुम्हारे लिए सबसे खुशबू क्या है, हमेशा वजू करके रहना। जब औरत की आंख में सुरमा होता है और औरत वजू के साथ होती है तो शौहर की सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसको हासिल होती है। जब औरत ससुराल जाकर के अपने को छोटा समझती है, डांट डपट नहीं करती, तो कभी उसको सास ससुर से शिकायत नहीं होती, ससुराल से शिकायत नहीं होती। वो अपने बाप के घर को भूल जाती है और शौहर के घर ही कुर्बान हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, रुखसती का वक्त होता है, भाई भी रो रहा है, माँ बाप भी रो रहे हैं, ख़ानदान के रो भी रहे, एक आदमी मगर हंसता है। गौर कीजिएगा, जब बेटी का रुखसती का वक्त होता है तो सब आदमी रोते हैं, एक आदमी मगर हंसता है। कौन हंसता पता है? दूल्हा हंसता है। आप गौर कीजिएगा, सब लोग रोते हैं, पूरा खानदान कुंभा रो रहा है, लेकिन दूल्हा हंसता है। तो छोटा बच्चा पूछता है अपने बाप से, अब्बू यहाँ तो सब रो रहे हैं, ये दूल्हा बाबू क्यों हंस रहा? कहा बेटा घबराओ नहीं, अभी तो हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर यही रोएगा। घिस घिस गई थी हाथ की दोनों हथेलियाँ, दोनों हथेलियाँ, घिस घिस गई थी हाथ की दोनों हथेलियाँ, दोनों हथेलियाँ। नबी की बेटी का नाम क्या था? फातिमा। और फातिमा क्या करती थी? चक्की से आटा निकालती थी। किसकी बेटी है? नबी की बेटी है, सबसे बड़े सरदार की बेटी है, लेकिन क्या करती है? ससुराल में क्या काम कर रही है? पहला काम चक्की से आटा निकाल रही है, दूसरा काम कुएं से पानी खींच रही है, तीसरा काम घर में झाड़ू लगा रही है। तो हमारी बेटी की क्या कीमत है? जब नबी की बेटी ससुराल जा करके झाड़ू लगा रही है, चक्की से आटा निकाल रही है, कुएं से पानी निकाल रही है, तो हमारी बेटी भी ससुराल में ये काम करेगी कि नहीं करेगी? इंशाल्लाह। तालीम करना है, हाथ रही इंशाल्लाह। घिस घिस गई थी हाथ की दोनों हथेलियाँ, दोनों हथेलियाँ, चक्की के पीसने का जो दिन रात काम था, दिन रात काम था, सीने पे मश्क भर के जो लाती थी बार बार, लाती थी बार बार, गोनूर से भरा था मगर नील फाम था, नील फाम था, अट जाता था लिबास मुबारक गुबार से, मुबारक गुबार से, झाड़ू का मशगला जो हर सुबह शाम था, हर सुबह शाम था। यूं की है अहले बैत मुताहिरीन जिंदगी, ये माजराए दुख्तर खैरुल अनाम था, खैरुल अनाम था। दो पैगाम बाकी रह गया है, किसके हवाले से? मैं सुना रहा हूँ, औरत और बच्चे के हवाले से। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ रहिए इंशाल्लाह। देखिए, मैं आपको पहली की तरफ ले जा रहा हूँ, आपके दिमाग को टटोल रहा हूँ। आप लोग कितनी बेदारी के साथ सुन रहे हैं? थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया, 10 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बाकी रह गया। जम करके सुनना है, अगले मेहमान का इस्तेमाल करना है, तो हाथ रहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल जलसा आपका निकल गया, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया। आज आप लोगों ने वो काम किया है जो सोने वाले नहीं कर सके। दुनिया आपको याद रखेगी, और एक लम्हे की कबूलियत की घड़ी में आप बैठे, अल्लाह दिल की दुनिया बदल देगा। अल्लाह दीन भी बनाए, दुनिया भी बनाए। आमीन बोलिए। बहुत खूबसूरत मॉडल आपकी खिदमत में लेकर के आ। एक लड़का कह रहा है, मैंने अपनी माँ का निकाह पढ़ाया अपने बाप से। क्या मुमकिन है? मैं आपको बता रहा हूँ। एक लड़का कह रहा है, मैंने अपनी माँ का अपने बाप से निकाह पढ़ाया। ऐसा मुमकिन है? है। मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। एक आदमी दावा करता ये मेरी बीवी है, दूसरा आदमी दावा कर रहा वो मेरी बीवी है, लेकिन वो पहले की बीवी नहीं है, दूसरे की बीवी नहीं, तीसरे की बीवी है। वो कैसे? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। एक आदमी की 4 बीवी है, एक आदमी की 3 बीवी है। सफ़र कर रहा ट्रेन से, पहला स्टेशन आया, एक बीवी हराम हो गई। दूसरा स्टेशन आया, दूसरी बीवी हराम हो गई। तीसरा स्टेशन आया, तीसरी बीवी हराम हो गई। चौथा स्टेशन आया, तीनों बीवी हलाल हो गई। ये कैसे हुआ? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ।
आखिरी सवाल बताने के लिए, दाढ़ी कटाना मुस्तहब है, सवाब मिलता है, कौन सी दाढ़ी कटाने पर सवाब मिलता है? आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दाढ़ी कटाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह।